गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 6th पेपर ले रही हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। और अपन पिछले कुछ समय से अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पर बात कर रहे थे और विगत समय से अपन लोगों ने रियलिस्टिक अप्रोच, आइडियलिस्टिक अप्रोच और एक्लेटिक अप्रोच, समन्वयवादी दृष्टिकोणों का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो दृष्टिकोण लेने जा रहे हैं वह है सिस्टम्स अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मीन्स इंटरनेशनल एरिना में एक व्यवस्था विद्यमान होती है, एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, एक सुव्यवस्थित ढांचा विद्यमान रहता है जिसके विभिन्न अंग मीन्स स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एक्टिव एजेंसीज, ये सब अपनी आपसी क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा आपस में पारस्परिक संबंध स्थापित रखते हैं, अपने आपसी संबंधों का संचालन करते हैं। विश्व के राज्यों की जो सभी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो इनकी समस्त एक्टिविटीज हैं, इसी सुव्यवस्थित ढांचे के अंगों की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। मीन्स जो राज्यों के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, एक दूसरे के साथ जिस प्रकार के संबंधों को स्थापित किया जाता है, जिस प्रकार की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, राजनय का संचालन किया जाता है, ये सब गतिविधियां इन्हीं गतिविधियों का, क्रियाकलापों का परिणाम है। वर्तमान समय में यह व्यवस्था शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1, इसके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो स्वयं तो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, जबकि उसका जो गठन करने वाले अंग हैं अर्थात जो राज्य हैं वो सब सक्रिय हैं और इनकी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा विश्व के ढांचे को आकार प्रदान किया जाता है, गतिशीलता प्रदान की जाती है, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि इन राज्यों के द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कार्य हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, ये सब पूरे के पूरे वर्ल्ड स्ट्रक्चर को मोबिलाइज करने का काम करती हैं, शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इस दृष्टि से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको समझने के लिए इसके प्रत्येक अंग की एक्टिविटीज़ को, क्रियाकलापों को समझना जरूरी है। मीन्स राज्यों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उन राज्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझना जरूरी है। वो अमुक स्पेसिफिक कार्य क्यों किया गया, इसको समझना जरूरी है, तभी हम इस पूरे के पूरे ढांचे का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे अर्थ के अंतर्गत ये माना गया है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, वही अपने आप में मेन है, वही अपने आप में मुख्य है, जो अपने विभिन्न अंगों की गतिविधियों को तथा उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और उनके स्वरूप को निर्धारित करता है। मीन्स दूसरे अर्थ के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि ढांचा इनएक्टिव नहीं है, सिस्टम इंडिफरेंट और न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा मेन है, एक्टिव है, मोबिलिटी है और ये स्टेट्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को और अन्य जितने भी अंग हैं जो ढांचे से जुड़े हुए हैं, उन सब की गतिविधियों को और उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, उनके स्वरूप को निर्धारित करता है। तीसरे अर्थ के अनुसार जो सिस्टम है वो एक अप्रोच के रूप में है, वो एक व्यवस्था दृष्टिकोण के रूप में है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन एवं विश्लेषण करने की एक पद्धति मात्र है, एक पद्धति विशेष है। इसको हम प्रोफेसर
गुडमैन के शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवस्था के ये तीनों ही अर्थ प्रचलित हैं और ये दृष्टिकोण या ये सिस्टम्स अप्रोच इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कुछ यूजफुल मॉडल्स प्रस्तुत करता है, कुछ ऐसे नियम स्थापित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भावी दिशा का आभास दे सकते हैं, भावी दिशा को अनुमानित करने में विद्वानों को, अध्ययनकर्ताओं को मदद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में अनेक व्यवस्थापरक दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण, द बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच। नंबर 2, साम्य अवस्था दृष्टिकोण, इक्विलिब्रियम अप्रोच। नंबर 3, द्विध्रुवीय व्यवस्था दृष्टिकोण, बायपोलर सिस्टम अप्रोच। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, यूनिपोलर सिस्टम अप्रोच। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम अप्रोच है वो है मॉर्टन काप्लान का व्यवस्था दृष्टिकोण। डिटेल में हम इनको कर लेंगे, आज हम यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू।